ईयर राशिद बट यू कैन कॉल मी मिस हैप्पीनेस। आज फर्स्ट ईयर, आज हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 5। अगर आपको याद होगा 10th क्लास के अभी आप लोग पेपर देकर फारिग हुए थे, उसका चैप्टर नंबर 4 जिसकी 4 एक्सरसाइज थी, जिसमें हर एक्सरसाइज में हम एक न्यू केस डिस्कस कर रहे थे, जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन थे। तो ये चैप्टर भी तो वही है सेम, बस इससे जगह बदल दी और हम न्यू सिलेबस का पढ़े, ये याद रखें। और उसके अलावा आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज नंबर 5.1 के कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते आए, हम वो करने लगते हैं। ये देखिए मैं पहले ही रेडी कर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। अब इसमें ये एक फ्रैक्शन दी हुई है। अब ये पता करना है हमने ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर, क्योंकि अगर इम्प्रॉपर हो गए तो हमें डिवीजन मेथड लगाना पड़ेगा। पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसकी जो डिग्री है डिनोमिनेटर की, आप ये याद रखें कि हम जब भी डिग्री देखते हैं डिनोमिनेटर में तो हम पॉलिनोमियल मतलब कि एक्स जो वेरिएबल्स वगैरह है उनकी देखते हैं। तो अब हमारे पास नीचे तो एक वेरिएबल है जिसकी हमारे पास स्क्वायर डिग्री है, पर ऊपर कोई नहीं है, इसका मतलब है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अगर आप ध्यान से देखें तो इधर हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्योंकि हमें इसे लीनियर फैक्टर्स में, नॉन रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शन में, फैक्टर्स में हमने इसको रिड्यूस करना है, तो फिर हम कर सकते हैं ये फॉर्मूला। तो अब हम इधर लिखेंगे लेट क्योंकि हमने इसको इसमें कर लिया, तो अब हम इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बना लेंगे। एंड पर मैं आपको एक डिटेल में समझा दूंगी दोबारा से, तो अभी आप घबराइएगा ना कि हमें तो अभी समझ आ नहीं रही है, आ जाएगी। मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ x प्लस 1 x माइनस 1। हमने इनको मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि हमें इसकी रिड्यूस करनी है, हमें एक और इक्वेशन बनानी है, इसलिए हम कर रहे हैं। हमें एक इक्वेशन नंबर 2 बनानी है जिसमें हम लीनियर फैक्टर्स की वैल्यूज इंसर्ट करेंगे ताकि हमें अपना सॉल्यूशन मिल जाए, क्योंकि हमें ए और बी की फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें करना तो पड़ेगा ना। चलिए आप मेरे साथ बने रहे और हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें कटिंग कर देंगे। So equation 1 becomes 2 equal to a x plus 1 minus पर ये याद रखें प्लस b x plus 1। वाइल स्टैटिक्स के ऊपर उसमें मिस्टेक हो गई, और मिस्टेक अपने एडमिट करना सीखे। ओके, तो हमारे पास ये इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 ये बन गई। अब हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स है और हम जीरो मेथड का यूज़ कर कर उसमें अब इन दोनों की हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। और क्योंकि हमें पता है x प्लस 1 इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि एक लीनियर फैक्टर से हमें निकालनी है, तो x माइनस 1 आ गया। अब हम इसमें है पुट, हमने इक्वेशन नंबर 2 इसलिए बनाई ताकि हम उसमें वैल्यूज पुट कर सकें। पुटिंग x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2, हमारे पास इक्वेशन बनी 2 इक्वल टू a इक्वल टू -1 उसके बाद उसके बनी प्लस b इक्वल टू प्लस, ये हमारे पास 0 हो गई, तो हमारे पास वैल्यू बनी
तो 0 हो गया है, तो हमारे पास ये मिले, क्योंकि 1 माइनस और -1 और +1 हमारे पास होते हैं 0। तो जब हम 0 को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इधर आपने एबीसी देख कर डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना। हमने वही सेम मेथड लाइट कर दिया है। इसमें हमने लीनियर फैक्टर्स हमारे पास 2 है, हमने 2 कॉन्स्टेंट्स के नीचे रख दिया है और इक्वेशन 1 हमारी बन गया। फिर हमने दोनों बोथ साइड्स को हमने x माइनस से x माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर से हमारे ऐसे कट हो गया, फिर इधर से ये ऐसे कट हो गया। उसके बाद हमने हमारी जो इक्वेशन नंबर 2 है वो हमारे पास ऑब्टेन हो गई है। उसके बाद हमने जीरो मेथड यूज़ किया, जिसमें हमने एक लीनियर फैक्टर x माइनस बी, जिसमें हमने x माइनस बी इक्वल टू 0 रखकर इसकी वैल्यू निकाल दी है। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 में हमने पुट कर दिया, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1 में किया था उसी तरह। और उसके बाद इधर ये वाला पॉइंट आप ध्यान से देख लें, b माइनस ए है, इसको हमने इधर कर लिया। क्या हम ये कर सकते हैं कि इधर से माइनस कॉमन ले लें और a माइनस बी ये बन जाता है कि ये माइनस था ये प्लस बन जाएगा, a और b जो पॉजिटिव था वो माइनस बन जाएगा। तो उसके बाद ऊपर की दोनों वैल्यू सेम है, तो हमने काट दिया तो 1 बच्चा और -1 b का आंसर आ गया। उसके बाद हमने दूसरे लीनियर फैक्टर को लेना है x माइनस ए, उसको पुट कर दे क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 में, तो फिर हमारे पास a आंसर आता है। फिर हमने अब एक नंबर जो फाइनल हमारा लेना होता है उसके लिए हमने इधर वैल्यू पुट कर दी है इक्वेशन नंबर 1 में। ये इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करनी है हमने, ये याद रखिएगा। इक्वेशन नंबर 1 में करनी है हमने वैल्यू पुट, और ये हमने इधर वैल्यू पुट कर दी और हमारा ये आंसर आ गया। ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब ये इम्प्रॉपर वैल्यू है, ध्यान से देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसका x² - 1 नीचे का आंसर है, जैसे हमने इधर लिखा है। अब जो ऊपर वाला नोमिनेटर होता है उसको अंदर लिखते हैं और डिनोमिनेटर को हम बाहर लिखते हैं। अब हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिससे हम इससे मल्टीप्लाई करें, तो जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आंसर है इधर। तो हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने जब साइंस चेंज किया ये इसके साथ कट किया और ये पॉजिटिव हो गया, जिससे हमारे पास 2 आंसर आ गए। अब जो रिमाइंडर आता है वो हम इधर लिखते हैं और जो इसका क्वोशिएंट आता है वो हम उसको 1 लिखते हैं, इसके साथ प्लस करके हम लिखते हैं। इस जगह x भी आ सकता है, जो मर्जी आ सकता है, ये हमारे इस वैल्यू और इन पर डिपेंड करता है। उसके बाद हमने जो यहाँ था हमारे पास जिसके ज़रिए हम डिवाइड कर रहे थे, हम उसको इधर लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये हमने ऐसे जैसे इसको किया था, ये फॉर्मूला है, तो हमने इसको फिर ओपन कर दिया, जैसे हमने पहले क्लोज किया था हमने फिर ओपन कर दिया। अब इसके बाद देखिए फिर हमने लाइट कर लिया दूसरे के, हमने इस 1 को इधर साइड पर रख दिया, ठीक है। बाकी इक्वेशन सेम है, इसको इधर ले आए, 1 को नीचे ना भी हमने ऐसे कर लिया और पार्शियल फ्रैक्शन हमने बना ली। ये a और b इसके पार्शियल फ्रैक्शन और कांस्टेंट बन गए। फिर हमने वही अपने जो मेथड हमने पहले इक्वेशन 2 लाने के लिए की था वही हमने किया, बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर लिया, 1 को भी अभी कोई छेड़ा छुड़ा नहीं है अभी, ठीक है। अब वैसे ही है और इसी तरह अब हम देखते आगे। अब क्योंकि हमारे पास 2 ही कांस्टेंट है और 2 ही हमने लीनियर फैक्टर करने हैं, तो हम इजीली कर सकते हैं। x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो हमारे पास 1 आ गया। Putting x equal to 1 in equation 2, हमारे पास इक्वेशन 2, हम अभी 1 इसके साथ लिख रहे हैं क्योंकि वैल्यू चेंज हो सकती है और 1 का भी काम भी नहीं हमारे पास उसका कोई। 1 माइनस 1 प्लस b इक्वल टू 1 प्लस 1। अभी हमारे पास 0 बचेगा क्योंकि 1 माइनस 1 हमारे पास 0 हो जाता है, तो 0 को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 ही आ सकता है। उसके बाद b का 2 हो गया, जब हम 2 को उसके साथ करेंगे दूसरी साइड में लेकर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा और फिर हमारे पास 1 आंसर आ जाता है इसका।
अब इसी की तरह हम दूसरे लीनियर फैक्टर से इस्तेमाल करते हुए जीरो को मैट्रिक नजर आएगा, जिसका हमारे पास प्लस वाला पार्ट आ गया s इक्वल टू -1 और putting s equal to -1 in equation 2. अब ये देखिए हमारे पास ये -1 + 1, ये हमारे पास जीरो हो गया, जीरो को बी के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, जीरो आंसर आ गया। अब इधर ये डिवाइड मल्टीप्लाई और इधर आकर हमारे पास डिवाइड हो गया, तो हमारे पास इसका आंसर आया है a इक्वल टू -1। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ताकि हमारी वैल्यूज आ जाए, हमारा सारा आंसर सही क्लियरली आ जाए। Putting values of a and b in equation 1। इक्वेशंस का ख्याल रखिएगा कि कौन सी इक्वेशन में आप कौन सी वैल्यू डाल रहे हैं, और हम डाल देते हैं। और अब ये देखिएगा हमने पहले इधर इस साइड पर 1 लिखा था, हम इस साइड पर लिखे या उस साइड पर तो इसका इतना फर्क नहीं पड़ता, तो हम इस साइड पर लिख लेते हैं। ए की वैल्यू जब प्लस हो जाती है तभी हो जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास -1 है और बी की पॉजिटिव, तो हम इसको दोबारा लिखते हैं। इस तरह ही हमारा आंसर आ गया है। आज हम 3 सवाल करेंगे, ठीक है, और बाकी के हम कल की वीडियो में करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई भी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट या किसी और क्लास का कोई भी टॉपिक समझना है तो आप बस कमेंट में बताएं, मैं आपको समझा दूँगी। एक दफ़ा मैं आपको सारे सवाल दिखा देती हूँ दोबारा से आपकी रिवीजन के लिए। ये देखें, इस तरह हमने आज 3 सवाल किए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, आई विल आंसर। आई होप यू लाइक द वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।